जयेन्द्र मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनां जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आज से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहा है। यह पर्व जैन धर्म का महान पर्व है। इसकी आराधना से कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा पावन पवित्र होती है। आप कहेंगे एक पर्व से आत्मा का क्या संबंध है? बंधुओं, यह पर्व लौकिक सांसारिक नहीं है, यह है लोकोत्तर आध्यात्मिक पर्व है। इसमें साधना की जाती है, आमोद प्रमोद, खाना पीना, सैर सपाटे, ये सब इसमें नहीं है। इसमें है तप, त्याग, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, ये सब इस पर्व में की जाती। और ये जो बातें मैंने बताई, ये सब आत्मशुद्धि की।
पर्यूषण पर शक्ति अनुसार तप किया जाता है। मुझे प्रसन्नता है स्थितियों और शक्ति के अनुसार पानीपत क्षेत्र में तप त्याग की आराधना हो रही है। तप के साथ में जप है। नमोकार महामंत्र का मंगलमय अखंड जाप प्रारंभ हो चुका है। मैं आप सब भाई बहनों से कहूंगा, यथा समय सब इस जाप में भाग लें। आत्म शुद्धि, आत्म कल्याण करें। तीसरी बात स्वाध्याय की है। पर्यूषण में श्री अंतकृत दशांग सूत्र की स्वाध्याय करते हैं। साधु साधिया जी महाराज इस शास्त्र को सुनाते हैं। कभी संत सतियों का जिस क्षेत्र में योग न बने वहां श्रावक श्राविकाएं स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं। ये शास्त्र कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये कोई कहानियों की किताब नहीं है। यह तो भगवान तीर्थंकर महाप्रभु की मंगलमयी देशना है, उनकी वाणी है। इस शास्त्र को बड़ी श्रद्धा से सुनो, स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ पढ़ो। इसको सुनना जीव का अहोभाग्य है, पुण्य का उदय है कि जो तीर्थंकर वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। तो बंधुओं, पर्यूषण की इस मंगल पावन वेला में अब आप श्री अंतकृत दशांग सूत्र को श्रवण करेंगे। इसकी वाचना हमारे विद्वान संत श्री सुमित मुनि जी करेंगे। बंधुओं, जब ये वाचना प्रारंभ हो, जिन भाइयों के पास शास्त्र है वे शास्त्र खोलकर साथ साथ उसके स्वाध्याय करें। शास्त्र न हो तो हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ में श्रवण करें। ये भगवान की वाणी है, प्रभु की वाणी है। इस वाणी की महिमा में कुछ पंक्ति कहकर फिर इसकी स्वाध्याय प्रारंभ करवाता हूं। ये मधुर शेर जिन वाणी कोई सुने गौतम प्राणी,
मधुर, बोलो सब बोलो, कोई सुनेगा ये महावीर की वाणी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी, ये महावीर की वाणी, कोई सुने ये मधुर श्री जिन वाणी, कोई सुनेगा। पुण्यवान पुरुष ही तीर्थंकर प्रभु की वाणी श्रवण कर पाते। थोड़ी सी बात बता दूं, ऐ भव्य जीव जो कभी मोक्ष में नहीं जाता। कौन भाई? ऐ भव्य जीव, वह कभी तीर्थंकर वाणी श्रवण नहीं कर पाता, कभी नहीं सुन पाता। उसकी बुद्धि ऐसी होती है, वह तो इस सब को व्यर्थ ढोंग और पाखंड मानेगा। कोई शब्द कान में न चला जाए, कहीं निकट में अगर कोई वाचना का प्रसंग हो तो कान में उंगली डाल लो, नहीं, ये उसके पाप का उदय है। तीर्थंकर वाणी श्रवण कर ले जी, समझो मोक्षगामी आत्मा है। प्रतिवर्ष हमारे संघ के व्यवस्थापक महान मुनिराज श्री अमित मुनि जी इसकी वाचना करते थे। इस बार आगे संतों को मौका दिया जा रहा है ताकि ये भी प्रभुवाणी की वाचना कर स्वयं धन्य हो और प्रगति ही कर पाए। उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आपने श्री अंतकृत दशाम सूत्र की वाचना सुनी। पर्यूषण से इस शास्त्र का क्या संबंध है? कोई संबंध है या सहज रूप से पर्यूषण पर इस शास्त्र को सुनाने की परंपरा है? इस बात को थोड़ा सा समझ लिया जाए। बंधुओं, पर्यूषण की चर्चा मैंने कल की थी कि पर्यूषण का अर्थ क्या होता है। परिसमन्तात् ओषति दहति कर्म समूल जालम इति पर्यूषणम। जो कर्मों के इस जाल को, बंधन को नष्ट करता है, वह पर्यूषण है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये पर्यूषण पर्व
कर्मों की निर्जरा का पर्व है। पुनः समझ लें, यह आमोद प्रमोद का पर्व नहीं, ये तो आत्मशुद्धि का महापर्व है। बंधुओं, आपको ज्ञात है कि कर्म 8 होते हैं। याद होंगे आपको भाई बहनों को, 8 कर्म हैं, होते हैं, वे इस आत्मा को बंधन में बांधे हुए हैं। उनके कारण से संसार भ्रमण हो रहा है और जीव दुख पा रहा है। जब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। उन कर्मों की निर्जरा ही तो ये पर्व है। 8 कर्म हैं, पर्युषण के 8 दिन हैं। एक एक दिन में एक एक कर्म का चिंतन है और उसके निर्जरा हेतु पुरुषार्थ है। इस पर्युषण से कर्मों का ये संबंध निर्जरा हेतु बताया गया। और बंधुओं, जहां तक अंतकृत दशांग सूत्र का प्रश्न संबंध और संपर्क है, वो ये है कि यह 32 शास्त्रों में से 8वां अंग सूत्र है। पर एक बात कहूं, ये कोई बात नहीं, संयोग है। ये 9वां होता तो भी इसका उतना ही महत्व था, पर बात आगे है। 8वां संयोग से इसका नंबर है और इसमें 8 ही वर्ग, 8 अध्याय है। ये भी एक संयोग है। पर अंतकृत दशांग सूत्र का पर्युषण से संबंध है। अंतो भवांत है, जिन्होंने जन्म और मरण का अंत कर दिया। बंधुओं, समझ रहे होंगे, जिन्होंने जन्म और मरण का अंत कर दिया, उन महापुरुषों का इस शास्त्र में वर्णन है। और कब, कैसे, क्यों कर अंतिम समय में जिन्होंने केवल ज्ञान पाया, समस्त कर्मों के निर्जरा की और फिर मोक्ष को प्राप्त किया, उन आत्माओं का इस शास्त्र में वर्णन है। बंधुओं, पुनः समझ लो, अंतो भवांत कृतो विहितो यही ते अंत कृता है, जिन्होंने जन्म मरण का अंत कर दिया, अंतिम समय में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया, उन महान आत्माओं का, उन महापुरुषों का, महान आत्माओं का इसमें जिक्र और वर्णन है। वे 90 महान आत्माएं हुई जो इसमें बताई गई। उन महापुरुषों के चरित्र से तप, त्याग, संयम की प्रेरणा जिनमें भरी हुई है, वो प्रेरणा लेने के लिए
हम इस शास्त्र का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पर्युषण में अपने कर्म निर्जरा हेतु उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा पाते हुए हम अपने कर्मों की निर्जरा करें। इसलिए इस शास्त्र का पर्युषण से ये संबंध है। ये जो 90 महान आत्माएं हैं, इनका जीवन बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण और महान जीवन था। इन्होंने कर्म निर्जरा करके, घोर महान साधना करके कैसे मोक्ष को पाया, ये सब आप प्रतिवर्ष सुनते हैं। इस बार भी सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। समझो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। शास्त्र में आया, धम्म कायणं भन्ते जीवे किम जनयति। भगवान धर्म कथा सुनने से, धर्म कथा करने से क्या लाभ होता है? पानीपत वालों, शास्त्र में आया, धम्म कायणं भन्ते जीवे किम जनयति। धर्म कथा से क्या लाभ होता है? तो कहा, धम्म कायणं जीवे निज्जरं जनयति। उसके कर्मों के निर्जरा होती है। अब ये कैसे होता है, क्यों कर होता है? बड़ा अद्भुत है समझने का। श्री नंदी सूत्र में मन परिज्ञान का जिक्र आया। बात बारीक हो जाएगी, बस थोड़ी सी करूंगा। मन परिज्ञान के संदर्भ में बताया कि मन जब किसी चीज को सोचता है, समझना थोड़ा सा, ये ना सोचना भी कोई बारीक बात समझना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत आनंद की बात है। जब मन किसी चीज को सोचता है तो उस चीज का आकार प्रकार उसमें बन जाता है। समझ आई बात? आपने पुस्तक को सोचा, पुस्तक सोचते ही पुस्तक का आकार प्रकार पृष्ठ उसमें रखे अक्षर सब, ये सब का आकार प्रकार भीतर मन में बन जाता है। किसी ने कोई और चीज सोची, उसका आकार प्रकार हो जाता है। वह जो आकार प्रकार बना वह मन की एक पर्याय है, एक रूप है जो उसके भीतर में बना है। उसको जानना, उस पर्याय को जानना तो मन परिज्ञान का विषय है। पर मैं ये कह रहा हूं, पुनः समझो, जब मन किसी बात को सोचता है उसका आकार प्रकार भीतर में बनता है। जब हम महापुरुषों को सोचेंगे, उनका तप त्याग संयम, उसका स्वरूप कुछ हमारे भीतर में बनेगा, आएगा। वो जो स्वरूप बना, चिंतन बना, और फिर क्या हम भी ऐसी साधना करें, ये कर्म निर्जरा का कारण है। कैसे कर्म निर्जरा हुए? इस बात से हुए कि मन में जो विचार भावनाएं बने, उन भावनाओं से हमारे कर्मों की निर्जरा हो। तो धम्म कायणं निर्जरं जनयति। धर्म कथा से निर्जरा ऐसे होती है। और भी कथा, पाप कथा, उससे क्या होता है? कर्म बंद होता है। कोई बुरी बात सोची, कोई हत्या की, हिंसा की और पाप बात सोची, उसका भी तो आकार प्रकार क्रिया भीतर में आई। मन ने ये सोचा ऐसे ऐसे, और कर्मों का बंध हुआ। बंध हुआ इन महापुरुषों से, इनके चिंतन से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए इस शास्त्र का हम प्रतिवर्ष
तो करते ही हैं, जब भी अवसर मिले तभी स्वाध्याय करते हैं अपने कर्मों के निर्जरा के लिए। किसी भी चीज के जिसका भी चर्चा और जिक्र चले उसके बारे में ये प्रश्न होता है, क्यों जी ये कब बनी, किसने बनाई, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये प्रश्न जागृत होते हैं। बंधुओं, ये किसी ने बनाई नहीं है, यह शास्त्र किसी का बनाया हुआ, लिखा हुआ, रचा हुआ नहीं है। यह तो तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर की वाणी है। उन्होंने सुनाया था, उन्होंने बताया था, और उस समय के उन महान पुण्यशाली आत्माओं ने इसे ग्रहण किया था। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से यह शास्त्र हम तक पहुंचा और कैसे ये हुआ। भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। उनके निर्वाण के बाद एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि यह जो चतुर्विध संघ है, अब कैसे ये चलेगा, इसमें धर्म प्रवृत्तियां कैसे होंगी, कौन हमें मार्ग दिखाएगा। महाप्रभु तो चले गए, अब कौन रास्ता दिखाएगा। बंधुओं, इस प्रश्न के समाधान में सबकी दृष्टि गौतम स्वामी पर गई। ये महावीर के ज्येष्ठ शिष्य थे। गौतम स्वामी की तो बात अद्भुत है कि भगवान के बाद गौतम स्वामी संघ का संचालन करें, धर्म व्यवस्थाओं को चलाएं। लेकिन जो ज्ञानी थे, स्थविर मुनि थे और सविशिष्ट मुनिजन थे, वो अपने इस ज्ञान से जानते थे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था। केवल ज्ञानी पूर्ण पुरुष होता है। क्या होता है भाई? वह किसी का प्रतिनिधि नहीं होता। प्रतिनिधि तो वो होता है जैसे कोई बड़ा है, उसने अपना प्रतिनिधि छोटा, चलो भाई मेरी ये बात कह देना, वो प्रतिनिधि होता है। केवल ज्ञानी प्रतिनिधि नहीं होता। आचार्य पद छोटा है, केवल ज्ञान पद वो महान है। नहीं हो सकते थे, नहीं बन सकते थे, ये संभव ही नहीं था, व्यवस्था ही नहीं है ये। तब सुधर्म स्वामी को पटधर बनाया गया। सुधर्म स्वामी भगवान के 5वें शिष्य थे, महान थे, परंतु केवल ज्ञान तब तक उन्हें नहीं हुआ था। सारे संघ ने उन्हें चुना और संघ का संचालन उन्हें सौंपा, उन्हें पट्टधर आचार्य बनाया गया। प्रथम आचार्य सुधर्म स्वामी बने। सुधर्म स्वामी ने भगवान से सब ज्ञान सुना था, वे समर्थ थे। तब उनके दिशा निर्देश में संघ का संचालन होने लगा। आप स्वाध्याय करते पाएंगे, सुधर्म स्वामी के नाम के साथ में
आर्य सुधर्मा शब्द आया। क्या शब्द लगा? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा, आर्य का क्या मतलब है? हालांकि विषयांतर है, जो मूल बात करनी है तो करनी है, थोड़ा विषयांतर। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। आर्य आरात दूरम यातम, जो दूर चले गए हैं। दूर चले गए हैं किससे? क्या? आरात दूरम यातम सार्वहेय कर्मेभ्य इति आर्य, जो समस्त पाप क्रियाओं से दूर हट गए, दूर चले गए, जिन्हें कभी किसी पाप क्रिया का स्पर्श भी नहीं होता है, उसे आर्य कहते हैं। ये जैन शास्त्रों की परिभाषा है कि आर्य का अर्थ क्या हुआ करता है। ये आर्य का अर्थ है। कितने निर्मल होंगे, कितने पवित्र होंगे, जो शास्त्र में उन्हें आर्य कह करके पुकारा गया। कितने पावन होंगे, थोड़ा सा अपने कल्पना करके देखो कैसे होंगे। बंधुओं, इतिहास तो बहुत बड़ा है, पर उसमें से जो समझने का है, उनके शिष्य थे जम्बू स्वामी। वैसे तो इनके 500 शिष्य पहले थे, जब ये गुरुकुल में पढ़ाते थे, और वो भी सारे इनके शिष्य बने थे। लेकिन जम्बू कुमार ने 527, स्वयं सहित 28, 528 इतने नर नारियों के साथ में, एक साथ में आर्य सुधर्मा के चरणों में दीक्षा ली थी, एक साथ। जम्बू का त्याग उसके बाद जब आती है तो लगता है ऐसा त्याग, इसका ऐसा दूसरा कोई उदाहरण बड़ा मुश्किल है, अनुपम है, अनुपमेय है, दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। जम्बू स्वामी जब दीक्षा ले चुके थे तो गुरु के चरणों में रहते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। सुधर्म स्वामी अपने नियम मर्यादा के अनुसार विहार करते और साथ साथ में ये सब मुनि संघे उनके साथ विहार करता। कैसे पुण्यशाली गांव नगर होंगे जहां इतने संतों के चरण पड़ते होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे। किसी संत और साध्वी के नगर में चरण पड़ना ये पुण्य की बात होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, वे ही नगर नगर हैं, वे ही गांव गांव हैं कि जहां बुद्ध पुरुषों के चरण पड़ते हैं, और जहां कभी बुद्ध पुरुषों का, संत का, साध्वियों का, त्यागियों का जहां कभी जाना नहीं होता, उसके लिए कहा वे केवल ईंट और पत्थरों के ढेर हैं। गांव नगर वही है कि जहां त्यागी पुरुषों के चरण पड़ते हैं। बंधुओं, विचरण करते हुए सुधर्म स्वामी का अपने शिष्यों के साथ में अंग देश की राजधानी चंपा में पदार्पण हुआ। जैसे आज वर्तमान में प्रदेश हैं, उस समय ये भारत जिन टुकड़ों में बटा हुआ था उन्हें देश कहा जाता था, और उनके अपने अपने राजा होते थे। पहले अंग्रेजों के शासन में स्टेटें होती थी जिनको रियासत कहते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।